नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में हम सभी डिफेंस एम्प्लॉइज और डिफेंस पेंशनर से जुड़े हुए कुछ ताजा तरीन जानकारियों को लेकर आया हूं। जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं दोस्तों, एक तरफ से इन जानकारियों की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए, सबसे पहले जैसे हेडिंग मैंने दे रखा है, महत्वपूर्ण सैनिक जानकारियां 15 मई 2023। अब सबसे पहली जानकारी दोस्तों, सीएसडी केस में एफआईआर के खिलाफ पूर्व सैनिकों की रैली का असर। दोस्तों, आप सबको पता है, आज से लगभग 15-20 दिन पहले देहरादून सब एरिया कैंटीन में एक समस्या हुई थी। उस समस्या में जब ऑफिसर्स के काउंटर में सामान थे और जवानों के काउंटर में सामान नहीं थे, तो वहां पर एक हंगामा हुआ था और उस पर पूर्व सैनिकों ने एक प्रदर्शन किया था। अब उस प्रदर्शन के ऊपर उस प्रदर्शन को बेस बना करके 50 गौरव सेनानियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दिया गया। अब उस एफआईआर के खिलाफ कल देहरादून में एक बहुत बड़ी रैली हुई, जो कि शौर्य स्थल, देहरादून के शौर्य स्थल से लेकर के उत्तराखंड के जो सैनिक कल्याण विभाग के मंत्री हैं उनके घर तक की रैली थी। यह एक बहुत बड़ी रैली थी जिसमें बहुत सारे पूर्व सैनिक और पूर्व सैनिक संस्थाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अब इसका असर यह हुआ है कि अब जो पूर्व सैनिकों को बातचीत के लिए बुलाया गया है, लेकिन उन्होंने भी दो टूक यह कह दिया है कि जब तक एफआईआर वापस नहीं होता तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, ये थी जानकारी, पहली जानकारी। दूसरी जानकारी दोस्तों, साइबर ठग ने लगाया कर्नल को 14 लाख का चूना, सावधान। जी हां, साइबर ठग ने कर्नल साहब को, एक सर्विंग कर्नल साहब को, जिनका नाम है कर्नल रविंदर कुमार, उनको चूना लगा दिया। कितने का? 14 लाख से भी ज्यादा के अमाउंट का। अब ये जो मामला है, ये दिल्ली का मामला है। ये जो सामने आप न्यूज रिपोर्ट देख पा रहे हैं दोस्तों, दिल्ली में उनका घर था, जिसको किराए पर देने के लिए किसी एक सीआईएसएफ के सब इंस्पेक्टर ने उनको कांटेक्ट किया और कांटेक्ट करने के बाद जब अग्रिम राशि उनको देने के लिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया गया, तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते समय उनके अकाउंट में पैसे आने के बजाय उनके अकाउंट से ही 14 लाख से भी ज्यादा का अमाउंट जो है चला गया उन साइबर फ्रॉड के अकाउंट में। तो दोस्तों, ऐसे में उन्होंने अभी केस दर्ज कराया है, तो आपको भी जागरूक होना है। दोस्तों, अगर आप जागरूक रहेंगे तभी आप बचे रहेंगे। आपको अगर कोई ओटीपी मांगता है, आपसे कोई ट्रांजैक्शन करने के लिए कोई लिंक भेजता है, उस लिंक को क्लिक करने के लिए बोलता है, कतई ना करें, क्योंकि सावधान रहेंगे तभी बचेंगे। अब यही कार्रवाई और एक कर्नल साहब के साथ होने वाली थी। जैसे आप सामने देख पा रहे हैं, ट्वीट है ये कर्नल लांबा साहब का, जिन्होंने इस जैसे उनको लगा कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, तो उन्होंने फोन काट दिया और 3 नंबर उन्होंने मोबाइल नंबर इसमें जारी किए हैं। उन नंबर से अगर आपको भी कॉल आता है तो आप सावधान हो जाइए। तो ऐसे जो साइबर फ्रॉड होते हैं, आपकी कमजोरी का फायदा उठाते हैं, आपको लालच देते हैं, पैसे अकाउंट में ट्रांसफर करने के बारे में आपको लालच देंगे और कई सारी ऐसी, या तो ओटीपी मांगेंगे या तो आपको लिंक भेजेंगे, उसको क्लिक करने के लिए बोलेंगे। तो आप सावधान रहिए, ऐसे कोई लिंक ना क्लिक करें, किसी को भी ओटीपी ना दें, क्योंकि आपके अकाउंट में पैसा आने के लिए किसी को ओटीपी की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए। आपको पैसे पेमेंट करने के लिए या आपके अकाउंट से पैसे कटने के लिए ओटीपी की जरूरत होती है। तो आप सावधान रहेंगे तभी बचे रहेंगे। तो अगर एक कर्नल साहब के साथ ऐसा फ्रॉड हो सकता है, तो हम लोगों के साथ भी हो सकता है, क्योंकि ये जो साइबर जो क्रिमिनल्स होते हैं, ये बहुत ज्यादा शातिर होते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, अब 3 महीने के बजाय हर महीने मिलेगा प्रोत्साहन भत्ता उत्तराखंड। दोस्तों, उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने जो उनके पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड में जितने भी कर्मचारी हैं, उनके जो 3 महीने में एक भत्ता मिलता था, जो कि प्रोत्साहन भत्ता था। अब यह भत्ता होता था, आप जैसे सामने देख पा रहे हैं, यह भत्ता होता था 10 साल से कम सर्विस वाले जो कर्मचारी हैं, उनको 4,956 रुपए हर 3 महीने में मिलता था, और 10 साल से ऊपर सर्विस वालों को 5,989 रुपए मिलता था, जो कि अभी ये 3 महीने के बजाय हर महीने मिला करेगा, जो कि उत्तराखंड सरकार की तरफ से पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड के कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। ये एक अच्छी खबर है। दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी जो जानकारी है, ये है हाई कोर्ट का आदेश की अवहेलना, 2 आईएएस समेत 5 ऑफिसर्स को 1 महीने की जेल। दोस्तों, हम अमूमन देखते हैं कि माननीय कोर्ट्स जो आदेश देते हैं, उस आदेश को लागू करने में जो सरकारी तबका है वो टाल मटोल करता है, लेकिन अब एक नजीर पेश कर देने वाला आदेश माननीय आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की तरफ से आया है। यह मामला था कुछ नॉन रेगुलर पोस्ट को रेगुलर करने का, सरकारी पोस्ट को रेगुलर करने का, जो कि अगस्त 2022 का आदेश था। अब इस आदेश को लागू करने में जब बार बार डिले किया गया और अंतिम में उस आदेश को रद्द कराने के लिए जब पिटीशन दायर हुआ,
तो जो बाकी पिटिशनर्स हैं उन्होंने भी काउंटर पिटिशन फाइल किया और माननीय कोर्ट में जब दोबारा मसला चला गया तो जो जज साहब हैं वो बिल्कुल गुस्से से आग बबूला हो गए और उनके जो अगस्त 2022 के आदेश को लागू ना कराने की वजह से 2 आईएएस ऑफिसर समेत कुल 5 अफसरों को 1 महीने की सजा का ऐलान कर दिया और कहा कि आप अगर इस तरीके से अवहेलना करेंगे तो आगे भी आपके साथ ऐसा ही होता रहेगा। काश इसी तरीके का रवैया सभी माननीय कोर्ट अगर उठाएं, अगर दिखाएं तो हमारा ओआरओपी का एरियर भी बहुत जल्द शायद भुगतान हो जाता। अब ओआरओपी के एरियर के केस में भी यही हो रहा है, टालमटोल हो रहा है माननीय कोर्ट के आदेश का। तो आने वाले समय में इस आदेश का जो एग्जाम्पल लेते हुए सरकारी तबका जो है हमारा पीसीडीए जो है उसको जल्दी से लागू करेगा, ऐसी हमारी आशा है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगली जो जानकारी है, गजब, पूर्व सैनिकों को, विधवा पेंशनर्स को टैक्स में 75% की छूट। दोस्तों पूर्व सैनिकों और विधवा पेंशनर्स को टैक्स में 75% की छूट का ये जो है डिक्लेरेशन हुआ है, ये असम सरकार की तरफ से हुआ है। दोस्तों पिछले दिनों मैंने आपको बताया था कि जो भी म्युनिसिपलिटी या म्युनिसिपल बोर्ड है वहां पर पूर्व सैनिकों ने कोई भी टैक्स नहीं देना है, ऐसा आदेश असम सरकार ने जारी किया। अब की बार असम सरकार ने पूर्व सैनिकों और विधवा पेंशनर्स के लिए और एक बड़ी खुशखबरी दी है, जिसमें अगर वो खेती की जमीन खरीदें, कोई प्लॉट खरीदें, कोई घर खरीदें तो उनको रजिस्ट्रेशन के लिए जो फीस लगता है उसमें 75% का छूट मिलेगा, जो कि एक बहुत बड़ी सहूलियत है, बहुत बड़ा वेलफेयर है एक्स सर्विसमैन और उनके विधवा पेंशनर्स के लिए। दोस्तों इसके लिए 2 ही क्राइटेरिया हैं, या तो आपको डिफेंस एक्स सर्विसमैन और विधवा पेंशनर होना पड़ेगा और दूसरा जो क्राइटेरिया है आपने इस सुविधा को पहले नहीं लिया हुआ होना चाहिए। तो यह असम सरकार की तरफ से बहुत ही काबिले तारीफ कदम है पूर्व सैनिकों के वेलफेयर के लिए। तो हम आग्रह करते हैं बाकी सरकारें भी इस तरीके से पूर्व सैनिकों और उनकी विधवा पेंशनर्स के वेलफेयर के लिए इस तरीके के कदम उठाते रहें। तो दोस्तों ये थी जानकारी आज की वीडियो की। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।